नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों का प्यार बहुत बढ़िया तरीके से मुझे मिल रहा है। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मैं भी बहुत प्रोत्साहित होता हूं और सभी का जो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट से मुझे लगाव, जिन्होंने मुझे मेरे प्रति दिखाया है, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं साथियों। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा अयादी संधि। हमारा जो संधि का टॉपिक चल रहा है ना, उसमें संधि के टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सी संधि है? अयादी संधि। साथियों, जो स्वर संधि है, अयादी संधि। अब देखिए साथियों, मेरे हिसाब से आप लोगों को संधि का टॉपिक बहुत पसंद आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं और वो उन्होंने, एक स्टूडेंट ने तो मेरे को फोटो तक भी भेजा है और कहा है कि सर, आपकी कथनी और करनी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। मैं उस स्टूडेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हो मेरे पढ़ाने के मैटर को। सर, आप एक सिंपल से बोर्ड पर इतने बढ़िया आप पढ़ाते हो। सर, मज़ा आ जाता है कि आप कितनी बढ़िया तरीके से समझाते हो, बहुत सिंपल तरीके से बताते हो। ये सारी चीजें जब उसने लिख करके भेजी, मेरा मन जो है ना गदगद हो गया साथियों। तो चलिए, अयादी संधि, हम लोग अयादी संधि आप सभी समझते होंगे, ये स्वर संधि का ही एक पार्ट है, स्वर संधि का ही एक भाग है साथियों। मेरे से एक बंदे ने बोला था कि जो स्वर है सर, स्वर में भी जो है, आगे देखें यहां पर भी क्या आ रहा है, आदस्सा आ रहा है, तो इसकी भी तो संधि विच्छेद हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है साथियों। मैंने उसको बताया भी है कि सु प्लस अर होता है। अब उसने पूछा था मेरे से कि सर, अर का मतलब क्या होता है? तो अर का मतलब मैंने उसको बताया भी है कि अर का मतलब तिल्ली होता है। और अर जो शब्द है वो एक पुल्लिंग शब्द है साथियों। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तो यहां पर भी जो है यण संधि का प्रयोग हम लोग यहां पर कर सकते हैं। इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है मित्रों, चलिए आज हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, वो है हमारी अयादी संधि। अयादी संधि में कुछ भी नहीं है साथियों, केवल 4 वर्णों का ही हेर फेर है और कुछ भी नहीं है। देखिएगा साथियों, अयादी संधि में क्या होता है। अयादी संधि बहुत ही सिंपल तरीके से है। अगर मान लीजिए कि आपने लिखा है ए, आपने लिखा है बड़ा ए, आपने लिखा है ओ और आपने लिखा है औ। ठीक है साथियों, बस ये 4 वर्ण हैं और कुछ भी नहीं है इसमें, केवल ये 4 वर्ण हैं। अगर मान लीजिए कि इनके बाद में कोई भी असमान स्वर आता है साथियों, इनके बाद में क्या है, असमान स्वर आता है। यहां पर क्या लिख लीजिए, असमान स्वर, असमान स्वर। ठीक है, यहां पर भी असमान स्वर। ठीक है, फिर यहां पर भी असमान स्वर, असमान स्वर, फिर यहां पर भी असमान स्वर। ठीक है मित्रों, तो ये ध्यान देना। आप बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको, जो मेरी पढ़ाने की टेक्निक है वो आपको पसंद आनी चाहिए साथियों। अगर आपको लगता है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो निश्चित रूप से आपका कमेंट मेरे पास आना चाहिए और आपको बोलना है मुझसे, आपको लिखना है वहां पर, सर हम पढ़ रहे हैं। मुझे लगना तो चाहिए ना यार, 2-4 अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मैं उन 2-4 के लिए भी जान लगा दूंगा, ये मान के चलिए। बस आपका कमेंट आना चाहिए कि सर हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाइए कंटिन्यू। और साथियों, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दिया करो यार, और तो क्या मांगते हैं आप लोगों से, और तो कुछ नहीं है। तो एक के बाद में असमान स्वर आए, एक के बाद में असमान स्वर आए, ओ के बाद में असमान, या औ के बाद में असमान स्वर अगर आता है मित्रों, तो साथियों जो ये अय है, इस अय को हम लोग किस में बदल देते हैं? अय में बदल देते हैं। ठीक है, फिर यहां पर देखिए, अगर अय के बाद में असमान स्वर आए तो हम लोग इसको किस में बदल देते हैं? आय में बदल देते हैं। देखो आप, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अगर ओ के बाद में असमान स्वर आए तो हम इसको किस में बदल देते हैं? औ में बदल देते हैं। देखो आप, इसके बाद में अगर औ के बाद में असमान स्वर आए तो हम इसको किस में बदल देते हैं? आओ में बदल देते हैं। बहुत यही उदाहरण समझ लीजिए। अब एक उदाहरण साथियों यहां पर है नयन। अब यहां पर एक उदाहरण समझ लीजिए नयन, और ये एक उदाहरण यहां पर समझ लीजिए नायक। ठीक है, और एक उदाहरण यहां पर समझ लीजिए पवन। ठीक है, और एक उदाहरण यहां पर समझ लीजिए पावक। बस यही उदाहरण आपको यहां समझ लें, बाकी तो सब कुछ आ जाएगा। देखें नयन, अब यहां पर ए,
जब भी इस तरह से संधि विच्छेद होकर के उदाहरण आएगा तो आपको क्या निकालना है, अय निकालना है साथियों। अगर इस तरह से आए तो अय निकालना है, फिर यहाँ ओ निकालना है, यहाँ पर औ निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको नजर आ रहा है क्या अय, अय नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो ये न आपने निकाला तो न में से अ साउंड लिया अ, फिर यहाँ पर ए पे हलंत लगाया तो अ निकला, फिर न हो गया। तो देखो अय निकल के आ गया। अब अय को मैं किस में बदलूंगा, जब संधि विच्छेद किया जाता है तो ये इस तरह चलता है और संधि की जाती है तो ये इस तरह से चलता है। तो अब मैं इसमें किस में बदलूंगा अय को, कि सर आप अय को ए में बदलोगे। तो अय को मैंने किस में बदला, ए में बदला। फिर यहाँ पर क्या है, अन है। अब इसको केवल क्या करना है कि जो भी बदल के आया है उसको प्लस के पहले वाले पर ही मात्रा जोड़नी है। तो ये ने एक मात्रा लगती है और फिर इसमें क्या हो गया, अन। तो साथियों बताओ संधि विच्छेद हुई या नहीं हुई, हो गई संधि विच्छेद, कोई दिक्कत है क्या, इसमें बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखो नायक में उसी तरह से इसको किस में बदलेंगे, ए में बदलेंगे। ये न, फिर यहाँ से आय निकल के आ गया और फिर यहाँ पर अक लिखा हुआ है। ए को किस में बदलेंगे, अय में बदलेंगे सर। फिर आपने कहा था सर कि जो भी बन के आता है उसकी मात्रा न पे जोड़ी जाती है। तो न पे इसकी कितनी मात्रा जुड़ेगी, दो मात्रा जुड़ेगी। तो नए प्लस क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। ये संधि विच्छेद हुई नहीं हुई। फिर यहाँ पर वही तरीका सारा वही है कि सर यहाँ पर प में से अ निकला तो औ, फिर यहाँ पर व में से अ निकला तो अन। अब ये औ बन के आया तो औ को किस में बदलेंगे साथियों, ओ में। तो ये ओ बन के आ गया सिंगल मात्रा वाला। फिर यहाँ पर अन है, फिर यहाँ पर देखो प, अब इसकी जो बन के आया उसकी मात्रा प पे जोड़ेंगे तो पो प्लस अन। वो तो बताओ कितना सिंपल है। फिर यहाँ पर देखो सर प में से निकला आव, और आव किस में बदलता है साथियों, आव बदलता है ओ में। तो ये ओ में बदल दो इसको। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है औ और इसमें लिखा हुआ है प। अब इसकी मात्रा किस पे जोड़ेंगे, प के ऊपर, तो डबल मात्रा जुड़ती है ये औ, तो पौ प्लस अन। तो ये इस तरह से ये सारा का सारा जो अयादी संधि का मैटर है मित्रों वो मैंने बता दिया है। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए मित्रों। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, मजा आएगा आपको, बस पढ़ते रहिए। यहां पर हिंदी साहित्य हो चाहे ग्रामर हो, कुछ भी हो, मैं पूरा का पूरा कोर्स आपका कराने वाला हूं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, चाहे कोई सा भी कोर्स हो, आप निश्चित रहिए, पूरा कंप्लीट में करवाऊंगा साथियों। तो साथियों मजा आया आप लोगों का, आपका कमेंट आना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। एक के बाद में असमान स्वर आए तो अय हो जाता है। जब संधि, यहां पर हमें इसकी संधि विच्छेद करनी है, जब संधि विच्छेद करना है तो अय ढूंढना है और ए में बदलना है इसको। सभी में वही तरीका है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़े, चलो ठीक है। अब साथियों एक बात यहां पर आपने एक बात नोट करी होगी, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता देता हूं। एक बात आप यहां पर नोट कीजिए, बहुत सिंपल है। मैंने यहां पर एक पॉइंट देखा है, वो देखिए आप, मैंने देखा है, नोट लगाकर लिख लीजिए आप, नोट लगाकर लिख लीजिए कि अयादी संधि के उदाहरण में क्या होता है साथियों, य और व के आगे पूरा व्यंजन आता है, पूरा व्यंजन आता है। साथियों मैंने बताया था कि जो यण संधि है उसमें आधा व्यंजन आता है और जो अयादी संधि है उसमें य और व के आगे पूरा व्यंजन आता है और वहीं से टुकड़े होने हैं, वहीं से क्या होना है, टुकड़ा होना है। साथियों अब इसमें कैसे पहचाने अयादी संधि है, तो आप देख रहे होंगे इसमें अय और आय ये वगैरह आ रहे हैं ना, इसमें औ आ रहे हैं किसमें, तो अयादी संधि में भी देखो अय आ रहा है, यहां पर भी अय आए। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत हिंट हम लोग यहां पर मान सकते हैं, किसी शब्द के अंतर्गत अगर ये आते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होगी। फिर देखें अब ये बात यहां पर कैसे लागू होती है, यहां पर देखो सिंपल तरीके से बता रहा हूं, नयन। फिर देखो यहां पर अय है या नहीं है,
है इसमें। और मुझे बताओ ए के आगे व्यंजन पूरा है या नहीं है। देखो यहाँ पर पवन, तो व के आगे पूरा व्यंजन है या नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये और व के आगे पूरा व्यंजन आता है, और वहीं से अगर टुकड़े होते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होता है, अयादी संधि होती है। तो मित्रों मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। पढ़ते रहिए यार, शेयर तो कर दिया करो, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इसके और उदाहरण देखिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने ये, बिल्कुल। चलिए अब और उदाहरण हम लोग इसके देखते हैं डायरेक्ट। ये अयादी संधि एक तरीके से खत्म हो गई, ये मान के चलिए आप। अयादी संधि यहां पर बिल्कुल खत्म के दौर पर है। और उदाहरण मैं इसके बता देता हूं। चलिए अब देखते हैं। नयन मैंने बता दिया था। अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण हैं। अन्य उदाहरणों में मैं लिख रहा हूं, बहुत सिंपल है। नयन, दूसरा है यहां पर गयन, तीसरा है शयन, चौथा है गायक, लिख लीजिएगा। पांचवा है नायक, छठा है दायिका, सातवां है नायिका, आठवां है पवित्र, नवा है पवन। ठीक है, इनका संधि विच्छेद करते हैं। देखो यहां पर अय आ रहा है तो यहीं से संधि विच्छेद होगी। देखो आप, अय यहां पर आए, यहां पर आए और यहां पर आए। देखो अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। न प्लस यहां से निकला अय, यहां से निकला अन। ठीक है, जो बन के आया उसकी मात्रा कहां जोड़ेंगे, न के ऊपर जोड़ेंगे। तो बना दो इधर, न के ऊपर मात्रा फिर अन। तो ये संधि विच्छेद हुई या नहीं हुई है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से हम इसमें कर सकते हैं डायरेक्ट। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ग में से अ निकला अय और यहां से निकला अन, और फिर इसकी मात्रा किस पे जोड़ेंगे। देख लो आप, ये किस में बदलता है, ए में बदलता है ना। तो ए की मात्रा किस पे जोड़ेंगे, ग के ऊपर जोड़ देंगे। तो ये ग के ऊपर मात्रा जुड़ गई, आगे पीछे क्या है, अन है। यहां पर देखो ये स, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो ये देखो यहां पर से और यहां पर लिखा है ए निकाल लो इसमें से ए। फिर यहां पर क्या निकलेगा, ए, फिर यहां पर क्या लिख लेगा, अन। सिंपल है क्या। तो यहां पर निकला से प्लस अन। बताओ इसमें से क्या निकलेगा यार। सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, लेकिन इसमें तो उलझन वाली बहुत तगड़ी बात हो रही है भाई। ये देखो यहां से निकाला मैंने से और यहां से निकला अन, लेकिन ये मेरे को गलत लग रहा है भाई। शयन, ये मात्रा गलत है, इसमें मात्रा नहीं आएगी इसके अंदर। ये देखो शयन ऐसे होता है, ये शयन, शयन नहीं शयन होता है। तो स में से निकला, यहाँ पर आधा स हो जाएगा और यहाँ पर अन निकलेगा और यहाँ से अय निकलेगा यहाँ पर और यहाँ से अन हो जाएगा। तो ये मात्रा इस पे लग जाएगी, इसकी मात्रा। तो क्या हो जाएगा, से प्लस अन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। आगे देखो यहाँ पर क्या है, गे, ग में से क्या निकला, आय। अब आय निकल गया तो ग के ऊपर डबल मात्रा लगेगी, क्योंकि आय में, आय का जो परिवर्तन होता है वो अय में होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, अक, और यहाँ पर बनेगा इसकी मात्रा ग के ऊपर जोड़ दो तो क्या बनेगा, ग के ऊपर डबल मात्रा जुड़ेगी और ये अक हो गया। इसी तरह से इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर नए और यहाँ पर हो जाएगा अक। इसी तरह से इसमें बना सकते हैं, आय निकल रहा है यहाँ पर तो दय प्लस ई का निकल जाएगा। यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर भी क्या हो गया, नए प्लस ई का निकल जाएगा, छोटी ई आ रही है। यहाँ पर प यानी कि ओ और यहाँ पर इत्र निकल जाएगा। सिंगल मात्रा आ रही है, औ बन रहा है, औ बन रहा है तो ओ की मात्रा लगेगी। यहाँ पर भी औ बन रहा है तो पो प्लस अन यहाँ पर भी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये जो शब्द है ना वो मैंने इस तरह से लिख दिया था तो ये समस्या आ गई थी, तो ये गलत है, ये वाला सही है। तो कोई भी समस्या अब इसमें नहीं है मित्रों। चलिए और भी उदाहरण हैं इसके, वो भी कर लेते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण के साथ। आप वीडियो को रोक करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है मित्रों, और मैं आपको टाइम भी देता हूं। चलिए और उदाहरण जो है साथियों वो है गवीश और गवेषणा। गवीश, गवीश में बड़ी की मात्रा है गवीश और एक है गवेषणा। ये उदाहरण है। देखो गवीश में यहाँ पर औ बन रहा है, यहाँ पर भी औ बन रहा है। तो यहाँ पर ग प्लस औ
और व में से निकला ई, बड़ी ई, ठीक है। तो इसको किस में बदलूंगा मैं, औ को किस में बदलते हैं साथियों, ओ में बदलते हैं, सिंगल मात्रा वाला ओ, ठीक है। पीछे ईस, आगे है ग, इसको अभी हटा देते हैं, बाद में करेंगे। इसको ग हो गया। अब इसकी मात्रा किस पे जाएगी, ग के ऊपर जाएगी। तो कितनी मात्रा जाती है, एक मात्रा जाती है, गो प्लस ईश। तो इस तरह से ये संधि विच्छेद हो गया। इसी तरह से गवेषणा शब्द है। अब गवेषणा शब्द में देखो, यहां पर क्या है, ग निकालेंगे क्या, औ, और यहां पर क्या है, ए, सिंगल छोटा वाला ए आएगा, एशना। तो ये औ को किस में बदलेंगे साथियों, औ को बदलते हैं, आप सभी को पता है, ओ में बदलते हैं, सिंगल मात्रा वाले में। तो इसको जोड़ दो यहाँ पर ग में इसकी मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गो प्लस एशना बन जाएगा। बहुत आसान है, ये संधि विच्छेद हो गया। बहुत सिंपल है, आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। कर लिया होगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उदाहरण देखो, यहाँ पर हवि का संधि विच्छेद करते हैं। यहाँ पर देखो, ह में से क्या निकला, अ, और ये व पीछे क्या है, ई है। औ को किस में बदलते हैं, ओ में बदलते हैं, ठीक है। पीछे ई और फिर ये ह, तो ह में मात्रा जोड़ दो ओ की, तो हो प्लस ई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका संधि विच्छेद हो गया। सिंपल है भाई, बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं एक एक चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप लोगों के लिए दुखदायी हो सकते हैं, उनको भी बता देता हूं। जैसे कवि शब्द है। अब कवि का संधि विच्छेद करते हैं तो क में से निकला औ, और औ को बदलेंगे किस में, ओ में बदलेंगे। पीछे क्या है, ई लिखा हुआ है। अब ओ में बदल दिया, पीछे ई है, आगे है क, अब ओ की मात्रा क में जोड़ेंगे तो को प्लस ई हो जाएगा। बहुत सिंपल है, हो गया ना। इस तरीके से किया जाता है। उसी तरह से देखो, भावुक शब्द है, यहाँ पर लिखा हुआ है भावुक, यहाँ पर निकालिए, भ में से निकला आ और व, तो आव प्लस उक, ठीक है। आव को किस में बदलेंगे साथियों, ओ में बदलेंगे, औ में, तो यहाँ उक निकलेगा, और यहाँ पर क्या है, भ है, तो भ और ओ। अब इसकी मात्रा जोड़ दो यहाँ पर, तो डबल मात्रा हो जाएगी, भो प्लस उक। हो गया सिंपल, बहुत सिंपल है, घबराने की बात ही नहीं है। इतना आसान है संधि विच्छेद करना, कोई परेशानी नहीं है भैया। चलिए, और है पावक। ये पावक की संधि विच्छेद सिंपल तरीके से कर रहा हूं, बहुत ही आसान तरीके से। तो क्या हो जाएगी, पो प्लस अक हो जाएगा। इसके बाद में है पावन, मैंने कर दिया था, तो पावन के संधि विच्छेद पौ प्लस अन हो जाएगा। इसके बाद में है धावक, धावक की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, धो प्लस अक हो जाएगा। इसके बाद में नाविक, नाविक की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, नौ, नाविक आव निकल रहा है ना, तो नौ प्लस इक हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। इसके जो अपवाद हैं वो मैं अपवाद भी बता देता हूं यहाँ पर, क्योंकि अपवाद भी बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए अपवाद कौन कौन से हैं। दो शब्द इसके अपवाद मुझे नजर आए हैं। अपवाद दो शब्द हैं, एक शब्द है गवाक्ष। कौन सा शब्द है, गवाक्ष है, और एक शब्द है गवेंद्र। कौन सा शब्द है, गवेंद्र, ये शब्द है। साथियों, इस गवाक्ष को अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं तो क्या निकलेगा, गो, यानी कि औ, तो गो प्लस अक्ष। जबकि यहां पर क्या निकलना चाहिए, तो सही तो है यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी औ निकल रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, औ निकल रहा है तो सिंगल मात्रा लग जाएगी। और यहां पर क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, इंद्र हो जाएगा। अब इसमें क्या दिक्कत है, हाँ, इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ पर जो है ये दूसरी संधि को उजागर करता है। लेकिन इन दोनों शब्दों को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आओ बन रहा था तो यहाँ पर इसकी मात्रा ओ लगा दी, फिर यहाँ पर क्या बनना चाहिए, देखो यहाँ पर आक्स निकलना चाहिए था, लेकिन क्या निकला, अक्स निकला। ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर औ है तो औ निकला तो ओ की मात्रा लग गई, इंद्र। ये तो सिंपल है, ये सही है बिल्कुल, ये वाले अपवाद की श्रेणी में आता है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इन दोनों उदाहरणों को आप ध्यान रखें तो रख लेना, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये अयादी संधि है और ये अयादी संधि हम लोगों ने खत्म करी। अब व्यंजन संधि की ओर हम लोग चलेंगे। साथियों, कैसी लगी आप लोगों को अयादी संधि जरूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए साथ।
सकती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।